नमस्कार, मैं तरुण वर्मा, दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा ओसीडी के फ़ायदों के बारे में। ये सुनकर आपको बड़ा अजीब लगेगा कि ओसीडी के भी क्या फ़ायदे हो सकते हैं? सच है, ओसीडी के फ़ायदे होते हैं। ओसीडी वैसे तो एक बीमारी है, एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, एक मेंटल इलनेस है और कई मामलों में या ये कहें कि शायद ज़्यादातर मामलों में ओसीडी एक क्रोनिक बीमारी रहती है, लाइफ टाइम बनी रहती है। और जो पर्सन है जिसको ओसीडी है उसको किसी ना किसी तरह से ओसीडी के साथ जूझना पड़ता है या ये कहें कि लर्न करना पड़ता है कि कैसे इसको मैनेज किया जाए और लगातार मैनेज करते हुए भी इसके साथ जीना सीखना पड़ता है। एक बहुत टफ कंडीशन होती है जिसके अंदर की लाइफ के बाकी सारे काम भी करने पड़ रहे हैं और ऊपर से ओसीडी भी मैनेज करना पड़ रहा है। ऐसे बहुत से लोग जो ओसीडी की वजह से बहुत डिसअपॉइंट हो चुके हैं, बहुत डीमोटिवेट हो चुके हैं, अपने लाइफ के बहुत सारे काम कर ही नहीं पा रहे हैं, अपनी डेली एक्टिविटीज़, अपनी जॉब, अपनी फैमिली रिलेशनशिप्स को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए ओसीडी एक बहुत बड़ा बर्डन बन चुका है। तो ये बात तो समझ में आती है कि ओसीडी शायद आप में से बहुत लोगों को ज़िंदगी भर कैरी करना पड़ेगा, ज़िंदगी भर इसके साथ रहना पड़ेगा और शायद किसी ना किसी लेवल पर इसके साथ अलग अलग टाइम पर अलग अलग तरह से जूझना पड़ेगा। तो अगर ऐसा केस है, ऐसा मामला हो रहा है, तो ऐसे में क्या होता है कि हमारा जो नज़रिया है ओसीडी को लेकर वो हमेशा नेगेटिव रहता है। हम हमेशा सोचते हैं कि किसी तरह से बस ओसीडी को दूर करना है, ओसीडी से बस किसी तरह से छुटकारा पाना है। अब मेडिकली तो शायद पूरी तरह से ओसीडी का क्योर नहीं है, या मैं कहूँ कि कई लोगों के लिए ओसीडी का क्योर नहीं है, कुछ लोगों के लिए ओसीडी पूरी तरह से क्योर हो जाता है। अब वो कौन लोग हैं ये नहीं कहा जा सकता, पर ज़्यादातर लोगों के लिए ओसीडी ज़िंदगी भर बना रहता है। अब ऐसे में लगातार ये कोशिश करना कि ओसीडी हट जाए, ओसीडी मिट जाए या किसी तरह से ओसीडी से छुटकारा पा लें, कोई ऐसा चमत्कारी ट्रीटमेंट हो जिससे कि हम ओसीडी से पूरी तरह से हमेशा के लिए छूट जाएं, दूर हो जाएं, तो शायद ये बहुत लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में पॉसिबल है कि आप ओसीडी को अपने फ़ायदे में यूटिलाइज कर सकते हैं, अपने फ़ायदे में उसे यूज़ कर सकते हैं, उससे बेनिफिट ले सकते हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि ओसीडी का फ़ायदा लिया जा सकता है। ओसीडी में बहुत पोटेंशियल है। ओसीडी जिस पर्सन को होता है उसके बहुत सारे ऐसे पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं, या ये कहें कि ओसीडी का जो थिंकिंग स्टाइल है वो खुद अपने में बहुत सारा पोटेंशियल रखता है, जिसकी वजह से ओसीडी को अपने फ़ायदे में, अपने बेनिफिट में यूटिलाइज किया जा सकता है। और अगर हम ये सीख जाएं, अगर हम ओसीडी को अपने बेनिफिट में चैनलाइज करना सीख जाएं, तो शायद ओसीडी के रहते हुए भी हम अपने लाइफ के बहुत सारे काम पूरे कर सकते हैं। रिलेशनशिप्स, जॉब, करियर, बिजनेस, सब चीज़ें कर सकते हैं, लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। और ना ही केवल उन कामों को हम किसी तरह से मैनेजेबल लेवल पर कर सकते हैं, पर उसको और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी भी इंप्रूव कर सकते हैं। इस बारे में मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगा। 5 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि किस तरह से ओसीडी आपके लिए फ़ायदा कर सकता है, आपको बेनिफिट दे सकता है, या ये कहें कि ओसीडी होने के कुछ फ़ायदे हैं जो कि सिर्फ ओसीडी वाले लोग ही जानते हैं कि वो क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहला, ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों को ओसीडी होता है वो बहुत क्रिएटिव और बहुत हाई आईक्यू वाले होते हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिनमें ओसीडी है, पर उनका या तो आईक्यू बहुत हाई मिलेगा, मतलब एवरेज आईक्यू जो होता है वो 90 से 109 पॉइंट्स के बीच में होता है, या 110 कहने चलें। इन 20 पॉइंट्स के बीच ज़्यादातर लोगों का आईक्यू होता है, ये एवरेज आईक्यू है जो कि आईक्यू टेस्ट के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। पर कुछ लोग हैं जिनका आईक्यू हाई होता है। अब ओसीडी के ऐसे बहुत से पेशेंट हैं जिनका आईक्यू अक्सर 120, 30, 40 या उससे भी ज़्यादा मिलेगा, मतलब कहीं ना कहीं वो सुपीरियर आईक्यू या जीनियस कैटेगरी में लाई करेंगे। बहुत सारे ऐसे फेमस पर्सनैलिटीज़ रही हैं जिनका आईक्यू बहुत हाई रहा है या जो बहुत क्रिएटिव रहे हैं। जैसे एक बहुत फेमस पर्सनैलिटी हैं जिनके बारे में मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो भी बनाया था, हॉवर्ड ह्यूज़। ये अमेरिकन फिलेंथ्रोपिस्ट थे, एविएटर थे, मतलब पायलट थे, और इन्होंने फिल्में भी बनाई थी, फिल्म मेकर भी थे, और बहुत फेमस पर्सनैलिटी थे 1930s, 40s और उसके बाद के सालों में, मतलब वर्ल्ड वॉर 2 और उसके बाद के टाइम पे ये बहुत पॉपुलर रहे अमेरिका में। इनको क्रोनिक और सीवियर ओसीडी था,
पर ओसीडी के बावजूद ये इतने क्रिएटिव थे, इन्होंने बहुत बड़े बड़े डिसीजन लिए और बहुत बड़े बड़े हवाई जहाज़ बनाए, बहुत पॉपुलर हुए और बहुत अमीर हुए। इनको बहुत छोटी एज से ओसीडी हो गया था, पर बावजूद इसके इन्होंने सारी करियर में जो उपलब्धियां थी, क्रिएटिव उपलब्धियां, वो सारी इन्होंने ओसीडी के रहते हुए ही प्राप्त की। ओसीडी में जो ब्रेन होता है वो कुछ स्पेसिफिक तरीके से काम करता है। कहीं ना कहीं हमारा जो ब्रेन होता है वो ओसीडी की कंडीशन में थोड़ा हाइपर एक्टिव हो जाता है, या ये कहें कि उसके अंदर जो कनेक्टिविटी है वो इस तरीके से हाइपर हो जाती है कि व्यक्ति जो है वो जब तक कुछ क्रिएटिव ना करे, वह व्यक्ति जो क्रिएटिविटी के लिए जब तक अपने को ओरिएंट ना करे, उस दिशा में अपने को लेकर ना जाए, तो कहीं ना कहीं लाइफ में ऐसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। तो वे लोग जिनको ओसीडी है वो अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करें और ओसीडी के होते हुए भी ज़्यादा क्रिएटिव आउटपुट दें और उसकी मदद से अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर कर सकते हैं। और क्रिएटिविटी जो होती है उसका अपना ही एक मज़ा होता है, अपना ही एक एन्जॉयमेंट होता है, प्लेजर होता है। कुछ भी चीज़ जब आप क्रिएट करते हो, कुछ भी क्रिएटिव वर्क जब आप करते हो, तो आपको बहुत खुशी मिलती है, बहुत एक्साइटमेंट मिलती है, बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो अगर आप रेगुलरली अगर अपने क्रिएटिव पोटेंशियल को यूज़ करोगे तो होगा क्या कि आप एक तो डिस्ट्रैक्टेड भी रहोगे, आपका ध्यान कहीं लगा रहेगा, इंगेज रहोगे, इन्वॉल्व रहोगे, और ओसीडी के जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपके लिए बैरियर क्रिएट नहीं करेंगी। दूसरा सबसे अच्छा जो फ़ायदा है ओसीडी का वो है कि ओसीडी की वजह से जो लोग होते हैं वो बहुत छोटी छोटी डिटेल्स पर बहुत ध्यान देते हैं। उनका जो माइंड होता है, ब्रेन होता है, वो इस तरीके से कहीं ना कहीं प्रोग्राम्ड होता है या बना होता है कि वो बहुत छोटी छोटी डिटेल्स पे ध्यान देते हैं। इस एस्पेक्ट को, थिंकिंग के इस पहलू को अपने फ़ायदे में मोड़ा जा सकता है। कैसे? कि जब आप बहुत छोटी छोटी बारीकियों पर नोटिस करोगे तो बहुत से ऐसे काम हैं जिनमें आपको बहुत ऑर्गेनाइज्ड रहना पड़ता है, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बारीक डिटेल्स पर फोकस करना पड़ता है, जैसे कि राइटिंग वर्क हो गया या कुछ ऐसे क्लरिकल वर्क हो गए। तो ऐसे बहुत सारे काम जिनके अंदर बहुत स्पेसिफिक, बहुत माइन्यूट डिटेल्स पर फोकस करना ज़रूरी होता है, वो आप बेहतर तरीके से कर सकते हो इवन दो आपको ओसीडी है। तो ओसीडी में क्या होता है, हमारा जो ब्रेन होता है वो इतना ओवर एक्टिव होता है कि वो बहुत छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान देता है। आप देखें, अगर आपको कॉन्टेमिनेशन का ओसीडी है, आप बहुत छोटी छोटी बारीकियों पर नोटिस करते हो कि कहाँ गंदगी लगी, कितनी गंदगी लगी, गंदगी अभी भी लगी रह गई कि नहीं रह गई, साफ़ कर लिया फिर भी वो वहीं की वहीं है। या चेकिंग का जो ओसीडी होता है जिसके अंदर आप बार बार चेक करते हो, आप दिमाग में बहुत छोटी छोटी चीज़ें लेकर आते हो जिससे कि आप नोटिस करते हो कि वो काम ठीक से कर लिया गया कि नहीं कर लिया गया। परफेक्शन जो होता है, जो कि एक पर्सन जिसको ओसीडी होता है उसकी बहुत डिज़ायर होती है कि हर चीज़ में परफेक्शन रखना है। तो परफेक्शन जो है वो करीब करीब सभी कामों में यूज़फुल होता है। ज़्यादातर काम एक अच्छा आउटपुट डिमांड करते हैं और एक अच्छा आउटपुट चाहता है कि परफेक्टली काम किया जाए। तो कहीं ना कहीं जो ओसीडी होता है वो इस तरीके से आपको प्रोन कर देता है, इस तरीके से आपको इस लायक बना देता है कि आप हर चीज़ को एक बहुत बेटर और परफेक्ट तरीके से कर पाएँ। हालांकि परफेक्शन को नेगेटिव वे में भी देखा जाता है जिन पर्सन्स में ओसीडी होता है, पर यहाँ बात हो रही है कि परफेक्शन को और जो छोटी छोटी डिटेल्स पर जो फोकस करने की जो हैबिट है या जो एबिलिटी है इसको कहें, उसको चैनलाइज करने की बात हो रही है। तो अगर हम उस नज़र से देखें तो बारीक डिटेल्स पर फोकस करना और अपने काम को उससे बेटर बनाना, परफेक्ट बनाना, छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना, ये आपके फ़ायदे में हो सकता है। आप अपने काम को बेटर तरीके से कर सकते हो, क्वालिटी ऑफ वर्क आपका इंप्रूव हो सकता है या होता है। तो ये बात सही है कि कुछ लोग जिनको ओसीडी है वो कहेंगे कि मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ों में उलझ जाता हूँ, मैं छोटी छोटी चीज़ों को चेक करता हूँ। पर कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेंथ भी है। आप अगर गोल ओरिएंटेड हो, अगर आप अपने गोल्स को पूरा करने के प्रति ऑक्यूपाइड हो, चाहते हो कि मेरा काम पूरा हो जाए, तो आप इसी चीज़ को, बारीकी पर ध्यान देने की जो आपकी जो क्वालिटी है उसको एप्रिशिएट करोगे। तो सवाल है यहाँ एप्रिशिएट करने का इस पर्टिकुलर क्वालिटी को। तीसरा एक फ़ायदा है ओसीडी का कि अगर सही तरीके से ओसीडी को अगर चैनलाइज कर लिया जाए, हार्नेस कर लिया जाए, तो ये आपको सुपीरियर बना देता है, दूसरे लोगों से बेटर बना देता है। आप दूसरे लोगों से डिस्टिंक्ट दिखाई पड़ते हो। आप कहीं ना कहीं अपनी पर्सनैलिटी को इस तरह से ग्रो कर लेते हो, अपनी अचीवमेंट्स में फोकस करके इस तरह से अपने को सक्सेसफुल बना लेते हो कि ओसीडी कहीं ना कहीं दब जाता है या छुप जाता है। छुप जाता है का मतलब ये नहीं है कि वो क्योर हो जाता है, मतलब कि उसकी इम्पैक्ट इतना बड़ा नहीं दिखाई देता जितना कि आप अपने लाइफ में वो सारे गोल्स अचीव करने में जो सेटिस्फेक्शन हासिल करते हो उसके मुकाबले ओसीडी आपको ज़्यादा इम्पैक्टफुल दिखाई नहीं देगा। तो कहीं ना कहीं
आप अपनी लाइफ के एरिया में, अपने प्रोफेशनल एरिया में बहुत डोमिनेटिंग और बहुत स्ट्रांग बन सकते हो, बहुत अच्छी सक्सेस हासिल कर सकते हो अगर आप ओसीडी से पीड़ित हो बावजूद उसके भी। एक बहुत फेमस सॉकर प्लेयर रहे हैं डेविड बेकहम। उन्होंने कई बार अपने लाइफ के बारे में बात करते हुए यह जिक्र किया है कि उनको ओसीडी के कोई ना कोई सिम्टम्स या कोई ना कोई फीचर्स रहे हैं। और डेविड बेकहम का अगर आप खेलने का स्टाइल देखो, बहुत परफेक्ट, बहुत क्लियर होता है। मतलब उनके खेलने के ढंग को देखकर ऐसा लगता है कि वो बहुत छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान देते हैं। तो शायद वो अपनी पर्सनैलिटी का ये ट्रेट या अपना ओसीडी जो है वो इसको यूज़ कर पाते हैं अपनी गेम में भी। एक बार जब आप ये सीख जाते हो कि कैसे आपको ओसीडी को यूज़ करके अपने करियर में, अपने गोल्स में और अपने प्रोफेशन में इसको यूटिलाइज करना है, एक बार जब आप ये समझ जाते हो तो उसके बाद आपका जो सक्सेस रेट है वो कई गुना बढ़ जाता है। ऐसा देखा गया है, ऐसा रिसर्चेज में भी देखा जाता है। साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे फेमस पर्सनालिटीज़ हैं जिनको कि ओसीडी है, उनकी लाइफ में भी ये चीज़ देखी जाती है कि उन्होंने ओसीडी को रहते हुए भी ओसीडी को ओवरकम किया इस तरह से कि वो उससे परे हटे, उसके बियॉन्ड चले गए, उससे अपने को उन्होंने बेहतर बनाया। तो कहीं ना कहीं ओसीडी वाली जो टेंडेंसीज हैं उसी को उन्होंने यूज़ किया। चौथा पॉइंट आता है कि ओसीडी जो है वो आपको ज़्यादा सिंपैथेटिक, ज़्यादा एम्पैथेटिक बनाएगा अपने आसपास की दुनिया के प्रति। क्योंकि ओसीडी एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो आप ज़्यादा बारीकी से, ज़्यादा सेंसिटिवली आप अपने ही जैसे दूसरे ओसीडी सफरर्स को समझोगे, पहचानोगे, और लोग जिनको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है उनके प्रति एम्पैथेटिक हो जाओगे। यहाँ तक कि जनरल लेवल पर भी जब लोगों की सफरिंग होती है, लोग जिन चीज़ों से परेशान रहते हैं, जिन बीमारियों से परेशान रहते हैं, या उनके जीवन में किसी तरीके का अभाव रहता है, कमी रहती है, लिमिटेशन रहती है, उसके प्रति भी आप सेंसिटिव हो जाओगे। तो ये जो इमोशनल क्वालिटी है जो इम्प्रूव हो जाती है क्योंकि किसी को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ओसीडी है, इस वजह से ये कहीं ना कहीं हमारे ओवरऑल वेलबींग में, हमारे आपस के, समाज के, सोसाइटी में जो कनेक्टिविटी है, जो रिलेशनशिप्स है, उसमें बहुत हमें हेल्प करता है। तो हम किसी भी व्यक्ति की डिस्ट्रेस के लिए ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं ओसीडी हमें बार बार याद दिलाता है कि जैसे हम डिस्ट्रेस में हैं ऐसा ही कहीं ना कहीं दूसरा व्यक्ति भी डिस्ट्रेस में है, तो उसके प्रति हम हमदर्दी जताते हैं। तो आपने जैसे देखा होगा कि आसपास के लोग आपके ओसीडी को नहीं समझते, क्योंकि उनको ओसीडी नहीं है, वो कभी समझ भी नहीं सकते शायद, क्योंकि आपको वही व्यक्ति समझ सकता है जिसको खुद ओसीडी रहा हो। इसी तरीके से आप भी उसी व्यक्ति को समझ सकते हो जिसको ओसीडी है, क्योंकि आपको भी ओसीडी रहा है। तो आपके ओसीडी का बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो अक्सर क्या करता है एक पर्सन जिसको ओसीडी हो, वो लोगों को समझाने की कोशिश करता है, अपने आसपास के फैमिली फ्रेंड्स को, कि उसको जो ओसीडी है वो क्यों है, कैसा है, और चीज़ें उसके वश में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, पर लोग समझ नहीं पाते। और ओसीडी का जो पर्सन है वो हमेशा अपने लाइफ में ये महसूस करता है कि लोग उसके प्रति एम्पैथेटिक नहीं है, हमदर्दी नहीं जताते, समझते नहीं है उसे। पर यह शिकायत एक ऐसे पर्सन को जिसको ओसीडी है वो दूसरे से नहीं रखेगा, क्योंकि उसे पता है कि उसका जो ओसीडी है वो कितना घातक, कितना डेंजरस है, कितना डिस्ट्रेसिंग है। पांचवा पॉइंट है कि जब आप ओसीडी से सफ़र कर रहे हैं तो आप ये लर्न कर लेते हैं, समझ जाते हैं कि कुछ भी करना पॉसिबल है बावजूद इसके कि आपको ओसीडी है। एक जनरल पॉइंट अगर मैं कहूँ तो कुछ भी पॉसिबल है, मतलब रिलेशनशिप्स पॉसिबल हैं, जॉब पॉसिबल है, पढ़ाई पॉसिबल है, अपनी एन्जॉयमेंट की एक्टिविटीज़ करना वो पॉसिबल है, ट्रैवल करना पॉसिबल है, एक अच्छी नींद पॉसिबल है, डाइट रखना अच्छी पॉसिबल है, एक्सरसाइज करना पॉसिबल है। क्या बचा? सब कुछ पॉसिबल है। आप घूम फिर सकते हो, अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हो, ओसीडी के रहते हुए भी आप एक अच्छी लाइफ जी सकते हो। सब पॉसिबल है, सक्सेसफुल होना तक पॉसिबल है। सक्सेस में बैरियर नहीं बनता ओसीडी, ज़्यादातर लोग ऐसा रिपोर्ट करते हैं। और मेरे एक्सपीरियंस में भी, साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और दूसरे प्रोफेशनल्स के एक्सपीरियंस में भी ऐसा देखने में आता है कि जो ओसीडी के जो पेशेंट्स होते हैं वो अगर धीरे धीरे अपने ओसीडी को मैनेज करना सीख जाएं और उसको चैनलाइज करना सीख जाएं तो वो लाइफ में काफ़ी सक्सेसफुल हो जाते हैं। अपनी एबिलिटीज़ को, या कहें कि ओसीडी की वजह से जो उनको ट्रेट्स मिले हैं, परफेक्शन का ट्रेट, ऑर्गेनाइज्ड रहने का ट्रेट, बारीकियों पर, डिटेल्स पर फोकस करने का ट्रेट, या वो कहें कि एबिलिटी, या एक थिंकिंग क्वालिटी, या जो थिंकिंग प्रोसेस है इस तरह का, साथ ही साथ क्रिएटिविटी और आईक्यू और रीजनिंग एबिलिटी, ये सारी जो थिंकिंग कैपेसिटीज़ हैं
थिंकिंग फैकल्टीज़ या एबिलिटीज़ हैं, ये अगर सही से चैनलाइज किया जाए तो ओसीडी बैरियर नहीं बनता और इनको एक्सप्रेस करके थिंकिंग एबिलिटीज़ को आप सक्सेस अटेन कर सकते हैं, आप जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं। बस थोड़ी स्पीड स्लो हो जाएगी, थोड़ा डिले हो सकता है किसी किसी चीज़ में, या थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है उस इंसान के मुकाबले जिसको शायद ओसीडी नहीं है, बट किया जा सकता है, ये पक्का है, ऐसा करते हैं लोग। तो ये वीडियो मैं यहीं अब समाप्त करता हूँ। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, आपका नज़रिया बदलेगा, आप शायद ओसीडी को डिफरेंटली देख पाओगे। इसमें कहने को मेरे पास अभी भी बहुत कुछ है इस टॉपिक पर, कुछ और एस्पेक्ट्स हैं जिन पर मैं कभी फिर वीडियो बनाऊंगा और कभी कुछ और डिस्कस करूंगा। पर यह पॉइंट आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि ओसीडी आपके फ़ायदे में कैसे जा सकता है, ओसीडी को यूज़ कैसे किया जा सकता है। बहुत सारी स्टडीज़ हो रही हैं जो कहती हैं कि हम साइकोपैथोलॉजी का, मतलब जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं या जो सिम्टम्स होते हैं, उनका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और उनको कैसे हम अपने बेनिफिट में चैनलाइज कर सकते हैं। ये स्किज़ोफ्रीनिया, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, कई मामलों में स्टडीज़ की जा रही हैं, कई मामलों में देखा जाता है कि लोग अपनी बीमारी को ही यूज़ करके अपने को बेटर बना लेते हैं। कहीं ना कहीं हमारी पर्सनैलिटी, थिंकिंग स्टाइल जो कि एंग्जाइटी की तरफ हमें ले जाता है, वही थिंकिंग स्टाइल हमें बेटर दिशा में भी ले जा सकता है, ये समझना ज़रूरी है। कोई क्वेश्चन हो आपका, आप मुझसे पूछिए, मैं उस पर आंसर करूंगा आपको। आपके मन में बहुत सारे सवाल आएंगे, मुझे भी इस पर काफ़ी कुछ लग रहा है कि बताने जैसा है। हालांकि इस वीडियो को बनाने के पीछे ये मतलब नहीं है कि ओसीडी को अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है या ओसीडी की सीवियरिटी को नेग्लेक्ट किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। ओसीडी से फ़ायदे जो हो सकते हैं, अगर हम उनको पहचानेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो हम पॉजिटिव कैसे हो पाएंगे, हम उसके प्रति अपना एटीट्यूड चेंज कैसे कर पाएंगे। और बहुत ज़रूरी है कि ओसीडी से कोप करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप ओसीडी को और उसके जो सिम्टम्स हैं उसको पॉजिटिवली देखें, एक्सेप्ट करें, स्वीकारें। स्वीकृति के बाद, एक्सेप्टेंस के बाद ही आप ओसीडी के सिम्टम्स को चैनलाइज कर सकते हो। तो ये एक प्री रिक्विसाइट है, मतलब ये एक नेसेसरी कंडीशन है कि ओसीडी है, क्रोनिक है नहीं है वो बात की चीज़ है, बट ओसीडी है, उसको हम दूर नहीं कर पा रहे, पर हम उसको यूज करके उसको एक बेहतर दिशा में मोड़ लेंगे। परफेक्शन है, उसको हेल्दी वे में यूज करेंगे। ऑर्गेनाइज करने की हैबिट है, उसको भी हेल्दी वे में यूज करेंगे। डिटेल्स पर, बारीकी पर फोकस करने की एबिलिटी है, उसको भी अपने फायदे में यूज करेंगे। बस उसको फायदे में यूटिलाइज करना है, इतना अगर ध्यान रखा जाए तो ओसीडी के बहुत सारे ट्रेट्स, प्रोसेसेस हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हमारा फायदा करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, वीडियो लाइक करें, शेयर करें इसको किसी ऐसे पर्सन के साथ जिसको ओसीडी हो, या सोशल मीडिया पर शेयर करें, और लोग इसे देख पाएंगे जिनको ओसीडी होगा, वो भी इससे कुछ फ़ायदा ले पाएंगे। ये आइडिया कुछ ऐसा है जिसको ज़्यादातर लोग नहीं समझते हैं, तो समझना ज़रूरी है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें। बहुत लोगों को इससे हेल्प मिलेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं बहुत सारी अलग अलग वीडियोस बनाता हूँ और कुछ डिफरेंट और कुछ यूनिक टॉपिक्स पर भी मेरा मोटिव है वीडियोस बनाने का, जो शायद आपको एक अलग नज़रिया दे इलनेस को समझने का, और शायद आप एक अलग तरीके से अपने ट्रीटमेंट को समझ पाएँ, जान पाएँ। धन्यवाद।